जब इतना ही बुरी थी सपना चौधरी तो क्यों दोबारा शादी कर दी राजवीर से। सपना की सास ने नहीं करना चाहिए था। कोई हक ही नहीं है सपना चौधरी का उस घर में, कोई अधिकार ही नहीं है। सिर्फ पति तक ही अधिकार होता है। पति अगर दुनिया छोड़ दिए तो सारा अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसे कैसे कह सकती हैं सपना की सास। सच पे दोस्तों दिल एकदम पूरा तड़प जाता है देख करके सपना की सास की हरकतें। एक बात हम समझ नहीं पाते हैं कि किसके लिए इतना ये कर रही हैं, कौन है इनके। अब दोनों बेटे तो चले गए, हर हर प्रॉपर्टी में, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ में वो बोले जा रही हैं सपना को कि क्या अपने मायके से लेकर आई थी, ये तो मेरे बेटे ने खरीदा था। तो जो सपना के पास दो बेटियां हैं, क्या सपना अपने मायके से लेकर आई थी? वो भी तो आपकी बेटे की अमानत है। फिर आप अपने बेटे की अमानत को क्यों नहीं खबर कर रही हैं, क्यों नहीं ख्याल कर रही हैं? कभी याद आता है कि नहीं आता है? दोस्तों ये सब बड़े बड़े यूट्यूबरों की कहानी है, बड़े बड़े घरों की कहानी है। सपना के ससुर खुद एक शिक्षक हैं, शिक्षक के घर की यही कहानी है। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप? आपकी घर की कहानी इस तरह से है तो आप शिक्षा देंगे कहाँ से? कौन सी शिक्षा आप देने वाले हो बच्चों के? हमें तो नहीं पता है कि आप शिक्षा देते होंगे सही से। और फिर जब सपना इतना ही बुरी थी तो आपने दोबारा शादी राजवीर से क्यों कराई? नहीं करवाते, दूसरी बहू लेकर आते, फिर समझ में आ जाता कौन बहुएं अच्छी हैं। वैसे तो अच्छी आपको कोई बहू नहीं मिलती, क्योंकि जब हम सही रहेंगे तभी हमारी बहू सही रहेगी। अगर हम नहीं सही हैं तो बहू हमारी कभी सही नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप लोग अपने अंदर झुक कर देखिए ना। अरे लोगों के एक बच्चे के गुजर जाने के बाद अगर बहू है ना तो बहू को देख के बहू के बच्चे को देख कर लोग जी जाते हैं। लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया, बहू को भी निकाली घर से बाहर। कोई भी होगा बंदा, कोई भी बेटियां होगी, एक तो उनका दो दो पति मर गया, आपके दो बेटे गए, चलो ठीक है बेचारे हो, आपके दो बेटे चले गए, आप दुखी हो, परेशानी में रहते हो, टेंशन में रहते हो। तो क्या सपना चौधरी ने अपना कुछ नहीं खोया है? अरे कहाँ भूल रही हो आंटी आप, सपना चौधरी ने तो अपनी पूरी लाइफ ही खो दी। कितनी उम्र है उसकी अभी? इतनी ही उम्र में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दिया। दो दो शादी होने के बाद आज उसके पास कोई पति नहीं है। अब पति के जाते ही घर भी नहीं रहा। ऐसे कैसे कर सकती हो? ये तो गलत है ना, दया नहीं आती। तभी कहते हैं लोग कि बेटियां सबके घर में होना बहुत अनिवार्य होता है। जब तक घर में बेटियां नहीं होती हैं बेटियां का दर्द कोई समझता नहीं है। खैर छोड़ो, आप समझने वाले हो नहीं, आप समझोगे नहीं बेटियां का दर्द। खैर मेरे भी तो बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दर्द जानते हैं बेटियां की, क्योंकि खुद तो बेटी हो, खुद तो बेटी हो तो बेटी का दर्द कैसे नहीं पता है आपको? आज सपना को ऊपर क्या गुजर रही है आपको कुछ पता है? वो तो शिफ्ट हो गई, सामान भी लेकर आई, और जो आपके घर से सामान लेकर आई थी वो भी उन्हीं का सामान था। आपका तो छोटा एक सुई धागा तक को छोड़ कर आई है, कुछ भी नहीं लेके आई है, सब कुछ छोड़ के आई। आप कैसे संतोष कर सकती हो, कैसे सब्र कर सकती हो अपने बहू को इस तरह? बहू है आपकी वो, बेटे नहीं रहे तो क्या सपना आपकी बहू नहीं रही? साथ में दो तो अमानत है आपके बच्चे का ना, अपने अमानत का तो ख्याल रखती। हर चीज़ में तो बोली मेरे बेटे का है वो। दोस्तों आप लोग भी रिकॉर्डिंग सुना होगा इनका, मेरे बेटे का है। तो वो दोनों अमानत किसकी है? वो भी तो आपके बेटे का है, एक सूरज का एक राजवीर का। तो फिर अपनी अमानत का क्यों नहीं ख्याल कर रही हो? सपना तो निकली थी, सब लोग सोच रहे थे कि हो सकता है सपना की सास रोग आके बुला लें सपना को वापस, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप तो एक फ़ोन तक नहीं की, दोनों अमानत के पास भी फ़ोन नहीं किया कि फ़ोन करके उनका हालचाल भी ले लें। कैसी बहू सासू है तू? माँ तो कहलाने के काबिल ही नहीं थी।
माँ के